10वीं में मेरे 1-2 रूट कैनल हो गए थे। अच्छा। तो रूट कैनल तो 10वीं में बहुत बड़ी बात होती है। टीथ में कहीं पे कैविटीज थी, फिलिंग्स था, कहीं पे इम्प्लांट्स है। तो ऐसे बहुत सारे डेंटल इश्यूज थे और वो क्यों थे कि बिकॉज योर फूड हैबिट्स, अवेयरनेस नहीं था। यार फटाफट ब्रश करो, उतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है ब्रश। एक कॉमन पर्सन को कैसे महसूस होता है कि उसकी गम डिजीज है और उसको जो ओरा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदना है? गम हेल्थ, इफ यू बिलीव, जो हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, इवन अपना स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस भी गम हेल्थ इम्पैक्ट करता है। अच्छा। ईटिंग टोबैको, स्मोकिंग, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। गम इश्यूज आर वेरी, क्योंकि बेसिक चीजें जाना है। गम हेल्थ क्या है अपनी, मतलब जो मसूड़े का तकलीफ या मसूड़े का प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। देयर आर AI टूल्स, मतलब घर बैठे बैठे आप ये करो, मोबाइल से 3 पिक्चर ले लो, आपके ऊपर के दांत का, सामने वाले दांत का और नीचे वाले दांत का, 3 फोटो ले लो, वो AI चेक करेगा और आपको बताएगा कि आपका ये मिसिंग है। When I started working, then I thought you have to think holistically. You cannot think only toothpaste. और दातून वर्सेस इलेक्ट्रिक? ओके, फॉर श्योर इलेक्ट्रिक। मतलब आप, अगर मैं आपको बोलूंगा कि अनुराग आप अभी आपका मोबाइल बंद करो और आप स्विच करो, जो टेलीफोन अपना था ना, ट्रेन करके आता था, वो यूज करो, यू वोंट डू दैट। ओके मतलब इतना डिफरेंस है। आई वुड से गम हेल्थ में, जैसे मैंने पहले डिस्कशन में आया था कि दांत मेरे सफेद है, दांत मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को गम हेल्थ इशू है ही नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है। दोस्तों, GT लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, टीथ वाइटनिंग के बारे में हम सब लोग के अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि गम हेल्थ जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट बहुत सारा समय हम लोग उस सब्जेक्ट को एक नेग्लिजिबल या नेग्लिजेंस सब्जेक्ट की तरह ही मानते रहे हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं सागर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सागर, ओरा क्योरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरीके की सब्जेक्ट या प्रोडक्ट में काम करती है और उसके फाउंडर हैं सागर। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओरा क्योरा के बारे में बताएं। एम आई प्रोनाउंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन नेम करेक्टली? दैट्स राइट, ओरा क्योरा इज राइट। हाँ, प्लीज। अच्छा, सो माई सेल्फ सागर अवताड़े, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और मैं after my schooling or graduation and everything, I worked in the space of a renewable energy. I know. So renewable energy, which is a predominantly focused on the solar as a space. So solar energy is something which I worked for more than 7 years. Very interesting. And after working in solar energy, from day one, my thought process was like to have our own brand. अपना खुद का कुछ बिजनेस चाहिए और खुद का ब्रांड चाहिए. That was a very clear thought process. Very nice. After my college, I tried doing something immediately after college. At least for 6 or 8 months I was not working. तो मैं जॉब नहीं कर रहा था। तो 6-8 महीने में कुछ सोलर में करके देखा था जो वर्कआउट नहीं हुआ। But that thought was continuously bombarding in my head. We have to do something in terms of a business, या खुद का ब्रांड होना चाहिए। जो सोलर में मैंने काम किया, very fascinating और very upcoming and larger goal, larger footprint है renewable space. बट उसमें बिजनेस करना और ब्रांड बनाना was a challenging because it's a very capital intensive business. You need to invest solar power plants. So we did also. We bought some land at my hometown. अच्छा. So we planned for a 10 megawatt solar power plants. हमने कोशिश किया कि जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन था वो टाइम पे जब, तो उसमें हमने एप्लीकेशन डाला था, वो रिवर्स बिडिंग था, तो वी कुडंट गेट द प्रोजेक्ट्स। सो ये सारे एफर्ट्स करने के बाद मुझे आफ्टर 7-8 ईयर्स समझ में आ गया कि दिस इज अ प्लेस वेयर I myself want to connect with the business that I want to do. In terms of a brand creation was my first priority, and second thing is doing a business.
सो वो दो चीज़ें मेरे को दिख रहा था कि ये सोलर में होना मुश्किल है. Then the thought was always lingering. You also work with Siemens. Yeah, I worked in basically a small scale company in Pune. MIDC I worked for 2 years, which was focused on the solar products like street lights, home lights. So उन्होंने वो टाइम पे 2008-9 की बात है, वो टाइम पे सोलर मार्केट में ग्रिड टाइड वाज वेरी न्यू थिंग. मतलब इसलिए there is one international European company who has tied up with that company, and I personally was taking care of entire supply chain, execution, order लाना. Very So nice. that is a very good opportunity what I सब got. कुछ कर रहे थे वहाँ पे. सब कुछ कर रहा था. And उसमें अच्छा एक्सपोजर मिल गया. प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन क्या है, पॉलिसीज कैसे है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है. सो एक होलिस्टिक व्यू जो आता है वो 2 साल में अच्छा मिल गया. फिर मुझे समझ में आ गया कि यार आई वॉन्ट टू बी द स्पेस वेयर सोलर बड़े सोलर फार्म्स, सोलर पार्क्स उसमें जाना चाहिए. तो इसलिए मैंने आई शिफ्ट टू Siemens. आई नो, एंड मेरा बीइंग अ इंजीनियर माय फोटे वाज अ सोलर इन्वर्टर्स. So Siemens recently started the new division as a solar inverter, and उनका Sinvert करके portfolio था, which is predominantly focused on the solar inverters for a megawatt scale, जिसका capacity minimum 1 megawatt के आगे था. तो वो स्पेस में 2-2.5 साल वहाँ पे काम किया. एंड वहाँ पे इट्स नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द इन्वर्टर एज अ पोर्टफोलियो. काम ठीक है, बेचना ही तो इन्वर्टर ही था, बट इन्वर्टर बेचने के लिए इट इज अ हार्ट ऑफ द सिस्टम. उसको इनपुट डीसी सिस्टम क्या लगता है, उसको आउटपुट एसी सिस्टम कैसे लगता है. सो उसका इन डेप्थ नॉलेज आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट नो द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यू कांट रियली डिफाइन योर हार्ट और डिफाइन योर की सिस्टम. तो वो स्पेस में काम करने के बाद inverter is a core forte where I focused, and after Siemens there is a company called Bonfiglioli. So I was handling the regional manager for South and West, and Siemens में all over India कुछ specific projects के लिए key account managers जैसे होते हैं. So I was handling some projects, so got very good exposure, very good knack, and ये सारे background में there was a problem lingering in my mind. Problem was related to oral health. वो तो था कि बिजनेस करना है, ब्रांड बनाना है, वो तो दैट वाज लाइक समथिंग आई वाज वेरी पैशनेट टू डू. बट सिंस माय कॉलेज डेज, मी एज अ इंडिविजुअल पर्सन, देयर इज नो सिंगल टूथ इन माय माउथ लेफ्ट व्हिच हैजंट बीन टेस्टेड और ट्रीटेड बाय अ डेंटिस्ट. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. सो दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज देयर विद मी. बट वो कैसे था, मतलब क्या? मतलब जैसे 10th में था मैं, 10वीं में मेरे 1-2 रूट कैनल हो गए थे. अच्छा. तो रूट कैनल तो 10वीं में बहुत बड़ी बात होती है. हाँ. और वैसे फ्रंट के टीथ में कहीं पे कैविटीज थी, फिलिंग्स था, कहीं पे इम्प्लांट्स है. तो ऐसे बहुत सारे डेंटल इश्यूज थे. और वो क्यों थे कि बिकॉज योर फूड हैबिट्स, अवेयरनेस नहीं था. कॉलेज में जाते थे तो ऐसा था कि यार फटाफट ब्रश करो, उतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है ब्रश. अपना प्रायोरिटी अलग, सेविंग द टाइम. एग्जैक्टली. तो वो टाइम पे उतना ओरल हेल्थ वाज नॉट कोर फोकस. इवन दो मैं डॉक्टर्स के पास जाता था और डॉक्टर्स बोलते थे ऐसा करो वैसा करो, तो ब्रशिंग के आगे जाना पता ही नहीं था. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, देन आई थॉट यू हैव टू थिंक होलिस्टिकली, यू कैन नॉट थिंक ओनली टूथपेस्ट. फिर डॉक्टर को मैंने पूछा, डॉक्टर ये प्रॉब्लम आ रहा है रिपीटेडली, आपको क्या लगता है कि आप क्या रिकमेंड करोगे? वो बोलते थे आप फ्लॉसिंग करो, इंटरनेशनल ब्रशिंग करो, टंग क्लीनिंग करो. तो मैं हाँ बोलता था और प्रोडक्ट भी लेता था मार्केट से. एज अ लेमैन लेता था. थ्रेड फ्लॉस मेरे पास अभी 3-4 साल से एक अभी भी वैसा पड़ा हुआ है. अच्छा. तो वो हर एक दांतों में करना इजी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है. फिर टंग क्लीनिंग भी हर दिन. मैं बोला यार एक तो मेरे को ब्रशिंग करना के लिए टाइम, मतलब रादर देन टाइम नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो अपना प्रायोरिटी नहीं होता है. एक्चुअली क्या है कि वो रेगुलर हैबिट का हिस्सा भी नहीं है. एग्जैक्टली. शायद ये भी एक रीजन है कि मतलब आपने बचपन से सीखा है कि ब्रश करना है, तो आप बस वो ब्रश ही करते हैं एंड देन यू कम आउट फ्रॉम द वॉशरूम. करेक्ट. तो ऐसे बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम जो पर्सनल थे. फिर सोचने लगा कि यार इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है. लोग ट्रेडिशनली तो ब्रश और फ्लॉसिंग तो कर ही रहे. राइट.
तो मैंने डॉक्टर को ही पूछा कि यू बीइंग अ प्रोफेशनल आपका जॉब कर रहे हो, सिर्फ ब्रशिंग छोड़ के ब्रशिंग ठीक से करो, आप फ्लॉसिंग रेगुलर करो, टंग क्लीनिंग करो, बट मैं वही पूछा कि डॉक्टर आप खुद करते हो क्या, यू बीइंग अ प्रोफेशनल? हम लोग कोशिश करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड वन प्रोडक्ट बेस्ड इन बाहर के कंट्री से आप लेके आ जाओ, वाटर फ्लॉसर करके उसका नाम था। आई बॉट, मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे यूएस से, उनसे मैंने मंगाया। और ये कब की बात है? ये 2011-12 के आसपास की बात है। तो 2011-12 और 13 मैंने 2-3 साल यूज किया ये प्रोडक्ट, और साइड में मेरे को समझ में आ गया कि यार मेरे केरीज कम हो रहे हैं, जो दांतों में कीड़न होती है, दांतों के प्रॉब्लम जैसे कुछ गम के इश्यूज होते हैं, गम ब्लीडिंग होना, इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू डॉक्टर। आई मीन डॉक्टर, मैं पर्सनली मुझे दिखता है कि यार इसमें ये इतने सारे प्रॉब्लम्स का अगर इतना इजी सॉल्यूशन था, मैं अगर कॉलेज से यूज करता था या बचपन से यूज करता था मैं, तो मेरे प्रॉब्लम्स ही नहीं आते थे। तो बोला बट अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, लोगों को टूथपेस्ट के और ब्रश के आगे जाना ही नहीं है। मतलब टूथब्रश और टूथपेस्ट इज द ओनली हैबिट दैट हैज बीन डेवलप्ड। इवन एजुकेशन सिस्टम में भी उतना अभी अपना स्ट्रॉन्ग ये नहीं है कि फ्लॉसिंग होना चाहिए। जैसे हम लोग को बचपन में कुछ हैबिट्स होते हैं, बुक्स में अपने को, बुक्स में लिखा होता है ब्रश करना है, बस उसके बाद वो ब्रश कैसे करना है, फ्लॉसिंग करना है नहीं करना है, बाकी की चीजें बताई नहीं है बुक में। फ्लॉसिंग तो मुझे लगता नहीं कि बुक का हिस्सा है। एग्जैक्टली अभी तक वो बुक का हिस्सा कब होता है, जब आप 12th के बाद बायोलॉजी लेके, साइंस लेके जब चले जाते हो, तो वो टाइम पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज डेंटल हेल्थ का आता है। तो ओरल हेल्थ इज अ मेन इनपुट टू योर बॉडी। ओरल हेल्थ ही अगर आपकी ढंग की नहीं है तो एंटायर हेल्थ गेट्स डैमेज्ड, because there are research papers, scientific papers. Oral health is linked with your heart disease. Oral health is linked with your even multiple approach. मतलब even arthritis के लिए भी connected है. You take a name. Even oral cancer is one of the globally. इंडिया में वी आर अ लीडर. इट्स अ नेगेटिव वे. आई थिंक वी शुडंट से दैट. तो बिल्कुल सही कह रहे हो सागर. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगभग 85 से 90% लोग जो हैं ओरल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित हैं इंडिया में. करेक्ट. और इंडिया को ओरल कैंसर कैपिटल भी बोलते हैं. बराबर. तो वो बिल्कुल इशू बहुत विजिबल है. बट इन जनरल क्या है कि मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. मैं कोई एग्जांपल देता हूँ. करेक्ट. जैसे आपके दांत दर्द हो रहा है. करेक्ट. तो क्या है कि आपको लगता है कि चलो जो है वो मतलब रोटी खाने के बजाय कुछ उबला सा कुछ खा लेते हैं तो दांत का प्रॉब्लम कम हो, ताकि दांत जो है दर्द नहीं करेंगे व्हाइल चूइंग द फूड. करेक्ट. तो बस इसी तरीके से एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल करके लोग अपना काम चलाते हैं. उसको मिथ्स भी बोलते हैं हम लोग. हाँ, मिथ्स भी बोल सकते हैं. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यार हम कल्चरली कुछ मिथ के साथ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है. मतलब मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2-3 एग्जाम्पल्स विच इज वेरी प्रोमिनेंट. स्केलिंग करके एक कॉन्सेप्ट है. तो लोगों को स्केलिंग के लिए क्या लगता है कि स्केलिंग मतलब स्केलिंग किया तो अपने दांत गिर जाएंगे. हाँ, ये बहुत मिथ है. बट यू वोंट बिलीव. Scaling is the something activity most of the dentists. I being an engineer, I may not have in-depth knowledge in a dentistry. Dentists are the right people to. लेकिन dentist के पास जाने वाले भी लोग कम है अपने इंडिया में. If you see the numbers, if I have to talk in terms of a number, इंडिया में डेंटिस्ट के पास जाने वाले जो लोग हैं, they are not even 20-30% भी लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं. तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी. जाएंगे तब जब दर्द हो रहा होगा. एग्जैक्टली. मतलब उसको जब तक अपने दांतों में पेन नहीं होता है, और पेन भी नहीं वो घर पे करेंगे कि घर पे कुछ ट्रायल एरर करके अगर नहीं ठीक हुआ फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे. सो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच व्हाट आई बेसिकली फील. बट यू मेंशन्ड स्केलिंग भी जनरली लोग वाइट टीथनिंग से ही रिलेट करते हैं ज्यादातर टाइम. हाँ, एग्जैक्टली. स्केलिंग इज समथिंग व्हिच इज अगेन ये मिथ्स है बहुत सारे. स्केलिंग इज नॉट ओनली फॉर टीथ व्हाइटनिंग. टीथ व्हाइटनिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. राइट. स्केलिंग के लिए ड्यू टू रेगुलर स्केलिंग आपका गम हेल्थ इंप्रूव होता है.
अच्छा। इवन दांतों के बीच में जो अटकना, जो बेसिकली स्केलिंग के वजह से आप बहुत सारी जगह पे देखते हो दांत और गम के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जैसा फंसा रहता है। हाँ। जो आप ना टूथपिक से या कुछ निकाल नहीं पाते, आपको डॉक्टर, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, ये वाली जो चीजें हैं उनमें तो प्रोमिनेंट दिखते हैं। इसी को ये जो सारी चीजें है, पेरियोडोंटिस डिसीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिस डिसीज। ओके। सो दिस इज अ टेक्निकल टर्म फ्रॉम द डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे जैसे लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए वो गम हेल्थ रिलेटेड है। सो दिस इज वेयर गम हेल्थ कम्स इनटू द पिक्चर वेरी प्रोमिनेंटली, एंड दिस इज समथिंग वेरी मच लैकिंग एरिया। मतलब यू वोंट बिलीव, हम लोग टूथपेस्ट के आगे ही नहीं जा रहे, ब्रश और टूथपेस्ट के। तो गम हेल्थ, बाकी की चीजें इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। तो बट मुझे लगता है कि एक और चीज़ तुम मिस कर गए सागर, कि तुम मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, मतलब वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और मतलब गम हेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे मतलब हो सकता है कि वर्क वाइज करते हो, फिर भी आई थिंक व्हेन यू टेल योर पीयर्स कि हाँ मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और मतलब ये कौन सा एरिया है जिस पे काम कर रहे हो। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे डेंटिस्ट और इसी से रिलेट करते हैं। करेक्ट है ना, अभी भी इन जनरल एब्सोल्युटली अवेयरनेस का भी इशू हो सकता है। ट्रू। बट ये स्विचिंग या ट्रांजिशन हुआ कैसे, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? हाँ, सो आई थिंक एज आई सेड, with the personal issues, I thought we should focus on the oral health as a core aspect which is majorly missing. That is a niche area in an industry. मतलब oral health के लिए लोगों को if I have अगर मुझे नंबर के इसमें बताना है तो इंडिया में 70% मार्केट जो है टूथपेस्ट का है। 70% मार्केट टूथपेस्ट का है। वाओ। और जो बचा हुआ 30% मार्केट है उसमें आपका सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब क्या है? टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, फ्लॉसर्स, माउथ वॉश, सारा आ गया। मतलब टूथपेस्ट इतना मेजरली फोकस्ड एरिया है कि बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं है। सो टूथपेस्ट कब आता है? टूथपेस्ट ब्रशिंग के बाद आता है। सो मैं कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, आपने जैसे पूछा कि ट्रांजिशन ऑफ कैसे हो गया कि फ्रॉम इंजीनियर टू ओरल हेल्थ। सो मैं वही सोच रहा था कि यार अगर ये चीज अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को ओरल हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो हाउ एन इंजीनियर कैन ऐड अ वैल्यू? सो इट्स अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। फाइनली टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर वेयर इन वाटर फ्लॉसर है, देन इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, विच इज हैज अ गुड बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन इट हैज अ मल्टीपल, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैकेनिकल चीजें भी है। जैसे वाटर फ्लॉसर है, वाटर फ्लॉसर में आपका मोटर, पिस्टन, पंप, पीसीबी होता है, इंटरलिंक होते हैं सारी चीजें, लिथियम आयन बैटरी होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी का होता है। सो ये सारी चीजें में इलेक्ट्रॉनिक्स इज समथिंग अ कोर पार्ट, मोर लाइक अप्लायंस एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग डेंटल अप्लायंस बोल सकते हैं, इसको हम लोग यूज तो घर में ही करना है बेसिकली, तो डोमेस्टिक अप्लायंस बोल सकते हैं। इसको हम लोग डिवाइसेस है जो बेसिकली वाटर फ्लॉसर, पानी खींचना, जैसे अपने घर में पंप लगाते हैं, पानी खींच के प्रेशर से छोड़ते हैं, फ्लॉसर वही है। अच्छा। सो एज अ इंजीनियर वेयर आई स्टैंड, आई नो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ओरल हेल्थ में फोकस क्यों नहीं करते? यार वो मतलब टंग क्लीनिंग करने के लिए कौन करता बैठेगा, किसके पास इतना टाइम है? वो फ्लॉसिंग कौन करते बैठेगा? एक तो ब्लीडिंग भी होता है गम का, स्मेल भी आता है, कौन करते बैठेगा? वेरी कॉमन जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो उनको लोगों को टाइम ही नहीं देना है वो चीज के लिए। सो देन आई थॉट देयर आर प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट समथिंग वी आर इन्वेंटर, आई विल बी वेरी अपफ्रंट। We haven't invented this product. These products are there available in other countries, and वो countries का तो मार्केट उल्टा है। मतलब वहाँ पे मैनुअल टूथब्रश जो है, मतलब 60-70% लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज करते हैं और मैनुअल टूथब्रश हार्डली माइनॉरिटी में है। तो वहाँ पे अवेयरनेस इतने लेवल का है। इवन वाटर फ्लॉसर, आपको वाटर फ्लॉसर वहाँ पे वॉलमार्ट्स, रिटेल स्टोर्स, यूरोप में सब जगह मिलेंगे। लोगों को अभी वाटर फ्लॉसर इंडिया में पता भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं पता है। तो वी वांटेड टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम अ इंजीनियर
electronics engineer to oral health is involving a technology. Right. So that technology, which is focused on the water flosser as a product, which is an engineered product to be precise, and the electric toothbrush is also an engineered product. So I think this is gonna ease out the common myths, common problems consumer faces. जैसे अभी अपना स्मार्टफोन था, so phone is replacing everything ना. मतलब फोन आपका वॉच रिप्लेस कर रहा है, फोन आपका कैमरा रिप्लेस कर रहा है, वॉलेट, एग्जैक्टली वॉलेट रिप्लेस कर रहा है. सिमिलर वे आपको मॉडर्न चीजों के लिए जाना पड़ेगा, विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग हैबिट्स. जैसे सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड मेकिंग दैट ट्रांजिशन. जो लोगों को फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो फॉलो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. सो इसलिए वो प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए, और आपका कम समय में इफेक्टिवली आप ओरल हेल्थ मेंटेन कर सकते हो. सो आपको समय कितना देना है? सुबह 3 से 4 मिनट, शाम को 3 से 4 मिनट. वो लोगों को खेलते नहीं बैठना है, 10-15 मिनट फ्लॉस लो, ये लो. सो जो ओरल हाइजीन के 4 कॉमन फैक्टर्स है, वो चारों कॉमन फैक्टर्स, सुबह 3-4 मिनट, शाम को 3-4 मिनट, दैट्स इट. यू डोंट नीड टू स्पेंड, यार मैं वो टंग स्क्रैपर कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. सो these technology products saves a lot of time, builds the consistency, easy, effective, and consistency building is something what these products does. So same example I will take it as a smartphone. Okay, so सागर एक और चीज बताओ कि जैसे मतलब already you were doing the transition, और एक niche area है ये, इस ऐसे एरिया जिससे तुमने बताया कि जब तक लोगों के टीथ में या डेंटल इश्यूज या पेन नहीं होता है इन देयर गम्स, तब तक वो डॉक्टर को विजिट भी नहीं करते हैं. करेक्ट है ना. तो ये क्या है कि कल्चर बिल्डिंग की भी प्रोसेस है. करेक्ट है ना. निश एरिया है, मार्केट में इसका कंजप्शन बहुत ही कम है अभी. करेक्ट. बट एक कल्चर चेंज करना तो बड़ा मुश्किल काम है. करेक्ट. तो मतलब व्हाट वर योर अप्रोच कि हम कल्चर कैसे बिल्ड करेंगे? नाउ यू आर डूइंग अ ग्रेट बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट. बट आई एम श्योर लाइक 2018 में जब तुमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, तो तब से लेकर के इतना कन्विक्शन बिल्ड करना कि मैं कल्चर भी बिल्ड करूंगा, इट इज अ वेरी हरक्यूलियस टास्क. इट्स अ बिग वर्क. एग्रीड. तो मतलब व्हाट वर लेट्स से 2-3 कन्विक्शन पॉइंट्स जिसके थ्रू तुम्हें लगा कि नहीं हम ऐसे बिजनेस बिल्ड करेंगे, और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? हाँ, सो इसके लिए हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ द कोर फोकस. अवेयरनेस. Okay. हाँ, मतलब अवेयरनेस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैज टू बी. जब तक अवेयरनेस बिल्ड नहीं होगा तो आपका मार्केट ही नहीं बनेगा बेसिकली. ठीक बात है. और अवेयरनेस अगर हम लोग खुद बिल्ड करना शुरू किए तो लोग क्या बोलेंगे, इसको तो बेचना है इसलिए वो अवेयरनेस कर रहे हैं. फैक्ट है, आई एम नॉट गोना से इट इज नॉट अ फैक्ट, फैक्ट है. बट ये सारी चीजें ऑलरेडी डेंटिस्ट बहुत सालों से कर रहे हैं. लेकिन लोग जाने वाले डेंटिस्ट के पास ही कम है, जाते नहीं है. वो बेसिक प्रॉब्लम है. तो हमने आई थिंक वी हैव डेवलप मोर देन ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा कस्टमर बेस किया है पिछले कुछ सालों में. हम लोगों ने उतने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं. सो ये जो बेसिकली कस्टमर का अवेयरनेस हो रहा है वो वर्ड ऑफ माउथ. लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास पहले प्रोडक्ट भी नहीं थे. हम लोग जब ये मार्केट में आए तो डेंटिस्ट बोलते थे आप यूएस जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, किसी से मंगवा लो. मतलब डेंटिस्ट का भी रेकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट ही थे नहीं मार्केट में ज्यादा. कुछ इलेक्ट्रिक टूथब्रश थे, लेकिन वाटर फ्लॉसर जैसा प्रोडक्ट लोगों को पता ही नहीं था. अवेलेबिलिटी इश्यूज. एग्जैक्टली. सो वी आर स्टिल लीडिंग दैट स्पेस. वाटर फ्लॉसर में अगर इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द डेंटिस्ट सेज ओरा हैज बिल्ट दिस स्पेस इन इंडिया. तो हम लोग जान चुके हैं कि बिकॉज ऑफ वाटर फ्लॉसर. तो यू वर्क विद द डेंटिस्ट एंड देन द डेंटिस्ट रेफर्स टू द कस्टमर. एक तो वो सेगमेंट हो गया. करेक्ट. दूसरा सेगमेंट है जहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कस्टमर है. एग्जैक्टली. वो डायरेक्टली ऑर्डर दे करके और वो फिर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करता है. करेक्ट. और कोई तरीका है इसके अलावा? हाँ, वर्ड ऑफ माउथ. मतलब सपोज आपको डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया, आपने प्रोडक्ट लिया, आप जैसे मुझे ओरल हेल्थ मेरा इंप्रूव हो गया, मैं 20 लोगों को बोलता हूँ यार ये यूज करो, देखो मेरा इससे मेरे को फर्क पड़ गया बहुत. सो वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ओके.
डेंटिस्ट ने सपोज 100 लोगों को बोला, वो 100 लोग आगे 1000 लोगों को बोलेंगे. दैट्स अ वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड ऑन अ पॉजिटिव नोट. वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है. तो एक वर्ड ऑफ माउथ इज अ मेजर फैक्टर. सेकंड थिंग, एज आई सेड, बेस इज अ डेंटिस्ट हु आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन दिस स्पेस. राइट. So and second thing, availability, awareness. So now world is transitioning towards the digital. So we as a brand focused more on the digital part from day one. अच्छा, अब एक बताओ कि मतलब एक कॉमन पर्सन को कैसे महसूस होता है कि उसकी गम डिजीज़ है और उसको जो ओरा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदना है. हाँ, ठीक है ना. हाँ. तो वो डिसीजन मेकिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो वो पहला जो स्टेप है, हाँ, कि उस गम डिजीज को आइडेंटिफाई करना, हाँ, वो कस्टमर कैसे करता है, मतलब व्हाट आर द मेन. गॉट इट. हाँ, हाँ. सो बेसिकली गम डिसीज जो है वो आइडेंटिफाई करना ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा. ओके. मतलब कंज्यूमर को अगर आइडेंटिफाई करना है, किसी को भी एज अ लेमैन और एज अ यूजर, किसी को समझना है कि मेरे को गम इश्यूज है या नहीं है, वही बेसिक क्वेश्चन है. गम इश्यूज लोगों को पता ही नहीं है कि गम इश्यूज क्या होते हैं. हाँ. वहां से शुरुआत है. ओके. जैसे अपन ने बोला कि डॉक्टर के पास कब जा रहे हैं, एक्सट्रीम पेन होता है तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं. हाँ. मतलब जैसे ब्लीडिंग हो रही है, Exactly. या कुछ इस तरह से हो रहा है, हाँ, तो दर्द हो रहा है, तो हाँ, तो अभी ये जो कॉमन चीजें हैं, गम ब्लीडिंग, गम में सूजन होना, चबाते वक्त गम पेन करना, ये बेसिक चीजें जो है ये प्रिवेंटिव चीजें हैं. ये आपको हो रही है, मतलब आपके गम में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ ना कुछ, देन यू शुड डेफिनेटली गो टू अ डेंटिस्ट. वो नहीं जाते हैं, कुछ घर पे ही ये करते हैं. तो और ये जो चीजें हैं, गम ब्लीडिंग, गम इन्फ्लेशन, जो सूजन गम की बोलते हैं, या गम का स्वॉलो होना या सूजन होना, वो वाली चीजें इंडिकेशन है आपको गम के हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए हैं. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें रिवर्सिबल है. आप इसको बंद कर सकते हो विद अ प्रॉपर ट्रीटमेंट और विद अ प्रॉपर प्रोडक्ट. तो ये पार्ट हो गया प्रिवेंशन का, जिसको आप कर सकते हो. और अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसे इग्नोर करते रहे, दैट कन्वर्ट्स इनटू डिसीज. राइट. जिसको क्यूरिंग लगेगा. फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही कुछ ना कुछ. और वो वाला जो पार्ट है, उसमें क्या आता है, जो मतलब गम को जो बोलते हैं जिंजाइवाइटिस इज अ टेक्निकल वर्ड. ओके. जिंजाइवाइटिस, पीरियोडोंटल इश्यूज, ये डेंटल रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स है. Okay. जो गम के प्रॉब्लम्स, मतलब गम के पॉकेट डेवलप होना. पॉकेट मतलब क्या है, आपके गम कंसिस्टेंस नहीं है, कहीं तो गम नीचे आ गया बहुत दांतों के नीचे, वो एक डिसीज हो गई. इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डिसीज. देन फिर दूसरा ये होता है कि जो गम की आपकी आपको देखोगे तो पिंक कलर का गम होता है, डिसकलरेशन होता है, फिर काला हो जाता है. हाँ. फिर वो कॉमन चीजें हैं. मसूड़े काले होना, ये डिसीज हो गया. सो उसमें और बहुत सारे डिटेल में, बट बेसिक चीजें एज अ ह्यूमन अपने को जो दिख के आती है, गम नीचे जाना, गम में पॉकेट्स डेवलप होना, गम का डिसकलरेशन होना, ये एज ए जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको डिसीज बोलते हैं. फॉर दैट यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट टू टेक द ट्रीटमेंट. अच्छा, हमारे यहाँ पे लोग मतलब मसूड़े एज ए शब्द क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज इन जनरल जो है हमारे हिंदी शब्द में गम तो मतलब उदासी से ही कनेक्टेड. सो आई थिंक व्हाट वी शुड डू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वुड से. सो अगर हम लोग गम को हिंदी में बोले तो इट्स अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी. और इवन उसको मसूड़े जो बोलते हैं, तो मसूड़े इतना पेनिट्रेट नहीं हुआ है. कुछ वर्ड्स जो है, हमने टीवी पे ऐड देखा था कुछ, तो तभी याद आता है कि इसीलिए सबको वो मसूड़े के बारे में थोड़ा बहुत पता है. टीवी में देखिए वो गम एज ए टर्म यूज नहीं करते हैं, वहाँ मसूड़ा यूज करते हैं. एग्जैक्टली. तो हमें लगता है कि नॉर्मल पब्लिक को यूज करना बहुत जरूरी है. अच्छा, और क्या क्या लाइफस्टाइल इश्यूज के कारण कैसे ये डिजीज होती हैं, या गम इश्यूज कैसे होते हैं? हाँ. जैसे लाइफस्टाइल इश्यूज का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आप एक रेगुलर इंटरवल के साथ ही आप कुछ ना कुछ जो है वो खाना खाते रहिए. करेक्ट है ना. मतलब जैसे पहले लोग जो है 2 टाइम खाते थे. करेक्ट. सुबह खा लिया और शाम को खा लिया. अब ये भी प्रीच किया जाता है कि आप जो है वो 2-3 घंटे में स्मॉल स्नैक्स करते रहिए. करेक्ट. अब इससे क्या है कि आपको मतलब देखा जाए तो गम्स के लिए तो आप पूरा दिन ही काम करना बढ़ा दिया, उसका जो वर्किंग आवर्स है गम्स के वो बढ़ा दिया आपने इस तरीके से. तो मतलब आपको लगता है कि दैट इज वन एग्जांपल. बट व्हाट आर द अदर लाइफस्टाइल इश्यूज, जैसे स्मोकिंग हो गया, जैसे यू आल्सो नेम. तो वो मतलब उसका इम्पैक्ट कितना है, और विच लाइफस्टाइल इशू हैज द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द गम हेल्थ? गम हेल्थ, इफ यू बिलीव,
जो हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, इवन अपना स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस भी गम हेल्थ इम्पैक्ट करता है। अच्छा। ईटिंग टोबैको, स्मोकिंग, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। गम इश्यूज आर वेरी, क्योंकि बेसिक चीजें जाना है। गम हेल्थ क्या है अपनी, मतलब जो मसूड़े का तकलीफ या मसूड़े का प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। बेसिकली मसूड़े के प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि पहले बेसिक चीजें बताई थी कि सूजन होना, ब्लीडिंग होना, वो बेसिक चीजें हो गई और डिसीज एक हो गया। तो अपने को गम का जो बेसिक चीज समझनी है कि गम का इम्पोर्टेंस क्या है। गम का इम्पोर्टेंस ये है कि आप बचपन में देखो, बचपन में दांत होते नहीं है, किसी को भी नहीं होते हैं। हाँ। वो उब के जो आते हैं गम के अंदर से ही आते हैं। मतलब आपका गम क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा। आप पेड़ या पौधे लगा रहे हो, उसमें मिट्टी डाला है, गमला है, जो मिट्टी है आप उसको गम बोलो। हाँ। उसमें ही अगर गम आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, पेड़ तो आने ही वाला है, कैसे भी आएगा वो, लेकिन पेड़ को जो फल आएंगे, फूल आएंगे, उसकी जो इफिकेसी बोलते हैं हम लोग अपने, इफिशिएंसी बोलते हैं, हो गया, वो मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो मिट्टी गम जैसा काम करता है। अगर आपका गम ही ढंग से नहीं है तो वो पेड़ आधा बढ़ेगा, फिर ये होगा। तो वही अगर अपन कोरिलेट करते हैं तो जो अपना गम है वो बेस है। टूथ आएगा, अगर आपने नहीं किया तो वो बेस स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। तो अगर गम होगा ही नहीं तो दांत हिलना उसके वजह से, या फिर डेंटिस्ट आर वेरी गुड पीपल टू गिव मोर डिटेल इन दिस नॉलेज, बट मुझे लगता है कि आपका जो बेसिक बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो गम से ही शुरू होता है। राइट। सो वो जैसे लाइफस्टाइल, बहुत सारी जो डिसीज है, जैसे अभी अपन ने बात कर रहे थे कि टोबैको, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये वाली चीजें बहुत हैम्पर करती है गम पे इन टर्म्स ऑफ कुछ जो चीजें हैं। वो शुरुआत जब होती है गम डिसीज की, जो लोगों को समझनी चाहिए कि गम डिसीज मतलब आपको ब्लीडिंग हो रहा है, डोंट टेक इट लाइटली। उसके मिथ्स के अराउंड घूमो मत। मतलब आपने बबल गम चिंगम किया तो गम का आपका हेल्दी होगा, गो एंड आस्क योर डॉक्टर। मतलब गम के प्रॉब्लम जो है हर एक के अलग अलग है। किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो शुगर में भी, डायबिटिक इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद द गम हेल्थ। जिसको शुगर और डायबिटीज है उसका गम हेल्थ डिटोरिएट होता ही होता है। तो डायबिटीज लोगों ने तो कंपलसरी दे हैव टू मैंडेटरीली फॉलो यूजिंग राइट टेक्निक्स ऑफ फ्लॉसिंग, ब्रशिंग। गम हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गम हेल्थ जेनेटिक भी होता है, आई थिंक। सी जेनेटिक थिंग्स आर वेरी डिबेटेबल टॉपिक। ओके। मतलब मैं देखता हूँ जिसके दांत टेढ़े हैं, वो मतलब बच्चों के भी दांत टेढ़े ही होते हैं ज्यादातर। अगर टेढ़ेनेस का अगर ये करेंगे तो देयर आर ट्रीटमेंट्स, डेंटिस्ट आर देयर, दांत सीधे कर सकते हैं। वी कैन नॉट ब्लेम द जेनेटिक्स, अगेन वो मिथ जैसा हो गया। अच्छा। मतलब कुछ प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स होते हैं, हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, बट उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। व्हाई डेंटल प्रोफेशन एंड डेंटिस्ट आर देयर इन द मार्केट इज टू क्योर योरसेल्फ। राइट। सो अगर क्योर, वो आपको वो स्टेज पे जाना ही नहीं है, प्रिवेंशन करना है, तो डेंटिस्ट ही बताएंगे आपका और प्रॉब्लम डिटोरिएट नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो आई थिंक व्हाट आई पर्सनली फील, गम हेल्थ अपने को बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी कि इट इज अ बेस स्ट्रक्चर ऑफ योर टूथ। अगर आप उसी को ही, आप कोई भी देखो, आप बड़े हो के टूथ जितने भी बड़े टूथ एक बार आ गए, बढ़ गए, तो वो बढ़ते नहीं है, उसको आपको मेंटेन करना होता है। जब अगर आप गम को मेंटेन नहीं करोगे, टूथ भी प्रॉब्लम आएगा। जो आपका प्लाक अकोमलेट होता है गम और दांतों के बीच में होता है। जो कीड़न जो लगती है, वो कीड़न दो दांतों के बीच में, जहां पे गम है, जहां कैविटी है, वो डेवलप कहाँ पे होती है, जहां पे फूड अटकता है। सो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो अपने को गम हेल्थ के लिए प्रिवेंशन एंड क्योर, ये दो फैक्टर है। तो गम हेल्थ आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गम हेल्थ आप एक बार आइडेंटिफाई करते हो तो डॉक्टर के पास जाओ, फिगर आउट करो, देन वो आपको बताएंगे ये चीजें करो, गम हेल्थ के लिए ये चीजें हैं। तो वी एज अ ब्रांड वी आर फोकसिंग ऑन 4 बेसिक थिंग्स, मतलब जो हर एक ह्यूमन के लिए, नॉट बिकॉज आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट, मुझे बेचना इज नॉट माई पर्पज। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ इंडिविजुअल पर्सन, एज अ ब्रांड, आई वुड डेफिनेटली गिव अ 4 recommendations. ठीक है। ब्रशिंग with a right technique, flossing regularly, then third one is the tongue cleaning, which is very important, and gum massage. So gum massage is very linked with the gum health. So हम लोग अभी भी टूथपेस्ट और ब्रश में ही अटके हैं, ये तीनों चीजें तो बाद में आती है। So that's how
we have to start focusing on all these 4 things. And we at a Oracura, by taking a time of hardly 3-4 minutes in the morning and evening, ये चीज़ों में आपकी चारों चीज़ें हो जाती है. सेम फ्लॉसर आप फ्लॉसिंग भी करो, उससे टंग क्लीनिंग भी करो और उससे गम मसाज भी होता है. ओके. इलेक्ट्रिक टूथब्रश है तो ब्रशिंग राइट टेक्निक से भी होता है और उससे गम मसाज भी होता है उसमें. सो वी आर मेकिंग श्योर you do it quickly, you don't have to spend too much of a time. And then you follow these 4 techniques on a regular basis. Very nice. So that's where we try to focus into developing a habits. Habit building awareness is a core forte for us. And same thing doctors are doing already since a long time. उनको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी. यार बोलते हैं यार मेरे को टाइम नहीं है, क्विक कॉमर्स जैसा 10 मिनट में जल्दी होगा कुछ बताओ, नहीं तो मेरे को होगा नहीं. ऐसे बहुत सारे रीजंस एज ए ह्यूमन बीइंग होते हैं. अच्छा, तुम्हारा कस्टमर बेस जो है वो अर्बन के अलावा सेमी अर्बन या उधर भी है? Yeah. We as I said, our focus is more online and dental focus, dentist focus. So being online, we are reaching out to any nooks and corners of the country. Okay. Even we started exports also. Recently, we started exporting it to Dubai, UAE market, then South Africa, then Nepal. So US also we supplied nice. online, basically online and through B2B partners what we do have. तो ये हम लोगों को opportunity है to scale, and we are building our brand Oracura based on the awareness solutions. So the solutions to have a consistency habit, awareness, ये सारी चीजें करके how you could effectively do, and we are keep on improving day on day basis to ease out the customer to do use it regularly. That's nice. where तो थोड़ा और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और बात करते हैं. हाँ, मुझे लगता है कि ओरा ऑलमोस्ट लाइक 14-15% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है. true, more than that. मोर देन दिस. Yeah. तो मतलब इंडिया में गम केयर या डेंटल केयर का मार्केट साइज क्या होगा लगभग, मतलब कितना बड़ा मार्केट है? एक तो है कि मतलब प्लस पॉइंट विद योर प्रोडक्ट ये है कि दैट यू हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल आल्सो. बट इंडिया मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे लुक एट इंडियन मार्केट. करेक्ट. और हम इंडिया में बैठ करके हम बाहर का मार्केट देखते हैं. करेक्ट है ना. तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी वो निश है, नया है, लोगों की अवेयरनेस नहीं है. बट हाउ बिग द करंट मार्केट साइज इज? हाँ, अगर मार्केट साइज निकालने जाए तो करंटली मेरे ख्याल से लगभग जो ओरल केयर मार्केट है दैट इज बिटवीन 10,000 करोड़ to 15,000 करोड़ इज द मार्केट व्हाट वी हैव करंटली इन इंडिया. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, जिसमें मेजॉरिटी शेयर जैसे मैंने पहले बताया कि टूथपेस्ट है और बहुत माइनॉरिटी में बाकी की सारी चीजें आते हैं. तो अगर आप मेरे को मार्केट साइज कितना है तो मैं बोलूंगा लोगों को जितने मुंह में दांत है और जितने लोग हैं उतने गिन के आप करो उतना मार्केट साइज आएगा. सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द मार्केट इन इंडिया, क्योंकि आपको हर एक चीज को केयर करना पड़ता है, हर एक चीज को आपको रेगुलरली. दांत है और आपके दांत, तो जिसके पास दांत नहीं है उसके पास मार्केट नहीं है, ऐसा सिंपल बोलूंगा. सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर मार्केट कितना साइज है. So it has a huge opportunity. It just need to be awareness is the only one thing which is a lacking. Right techniques, right products will explode market like anything. अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज, US, जापानीज कंट्री में सब जगह देखोगे तो लोगों में अवेयरनेस इतना है कि जैसे ओरल हेल्थ इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर देम. जैसे 3-4 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना, रेगुलर प्रिवेंशन प्रोडक्ट्स यूज करना, कुछ इश्यूज आया तो जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं. अभी अपना कैसा अवेयरनेस है, ब्लड टेस्ट हम लोग 6 महीने में, साल भर में, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप करते हैं. वैसे वहाँ पे यू वोंट बिलीव हर एक कम से कम 3 से 6 महीने में वो डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है उसको. चेक योर ओरल हेल्थ, रेगुलर चेकअप. जो हमारे पास इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आफ्टर कोविड इट स्टार्टेड पिकिंग अप रियली वेल. पीपल स्टार्टेड, क्योंकि बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स आ गए, लोगों को समझ में आ गया कि यार दिखता है, जैसे हम लोग बोलते हैं दिखता है तो बिकता है अपने बिजनेस लैंग्वेज में, वैसे दिखता है तो वो जाके इंक्वायरी तो करते कि यार चलो चेक तो करता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आया. अभी लोग सोचते हैं, अभी लोगों को पता है कि कुछ छोटी चीज आ गई तो घर पे नुस्खे मत यूज करो, जाके एक बार चेक करो प्रॉब्लम. So people started visiting a dentist more. So that's how dentists have started recommending a good products. Dentists have started recommending to how to maintain your oral health, not limited to brush and toothpaste. Brushing being 99% people does a brushing in a wrong way.
सो बेसिक चीज़ों पे हम लोग अभी लैगिंग है। मतलब हम लोग जो टूथब्रश यूज़ करते हैं, सुबह घिसते हैं ऐसे घिस दोनों साइड और ख़त्म करते हैं। नॉर्मली क्या है, आपको 2 मिनट ब्रशिंग करना है, आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपर, लोअर, इनसाइड, आउटसाइड। इसको 30 सेकंड देना होता है। मैनुअल ब्रश दे ही नहीं पाता, आपको कैसे समझेगा 30 सेकंड? आप थोड़ी वो टाइम यूएस में अभी भी यूज करते हैं, जो पुराने लोग हैं जो वो टाइमर होता है 2 मिनट का बनाते हैं, उसमें यूज करते हैं। बट इन इंडिया ग्लोबली वी हैव लीडरशिप पोजीशन ऑफ यूपीआई पेमेंट्स, क्विक कॉमर्स। हम लोग को फटाफट चाहिए, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। As a human, we are into a smarter world, we are into digital world. So that's how people started switching towards smarter techniques, technologies, so that they'll be able to easily, consistently be able to build the oral health with a better product. So that's how there's a tremendous opportunity in the. तो मतलब जैसे अवेयरनेस एक इजी टूल है मान लो, करेक्ट, टू इनहेंस द मार्केट पोटेंशियल। करेक्ट। तो इस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, करेक्ट, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट साइज बढ़ सकता है, करेक्ट, है ना। तो लेट्स से कोलगेट हो गई, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, करेक्ट, है ना। दे माइट नॉट हैव द इनफ मे बी टेक्नोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली फॉर इंडियन मार्केट, बट दे कैन ऑलवेज सोर्स। ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स, मतलब वो फोकस क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि या तो एक रीज़न हो सकता है कि अभी भी जो माइंडसेट स्विचिंग है कस्टमर का, वो अभी मतलब रेडी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद 2-4 साल और लगेंगे। जब तक उसके पास इनफ पैसा नहीं आ जाएगा, तब तक जो है वो मतलब उसको स्विच करना, क्योंकि नॉर्मल टूथपेस्ट एंड ब्रश तो एक 100-200 रुपए की एक्टिविटी है। करेक्ट। आपका जो फ्लॉसर है हो सकता है कि वो 2-3 हज़ार रुपए का हो। करेक्ट। तो 100 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स अपनी कॉस्ट को बढ़ा देना कस्टमर के लिए वो आसान नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी सर्वे में भी आया हो, करेक्ट, या कुछ मतलब दे मस्ट बी डूइंग सम एनालिसिस कि आखिर हम क्यों नहीं स्विच कर पा रहे हैं। करेक्ट। अभी धीरे धीरे स्विचिंग होना शुरू हो गया है, और जो बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे आपने बताया, एवरीवन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस नाउ। ओके, ऐसा नहीं है कि वो अभी तक सोच भी नहीं रहे, उनके सबके प्रोडक्ट्स आ गए। यू सी लाइक कोलगेट हैज लॉन्च द वाटर फ्लॉसर, कोलगेट ऑलरेडी हैज इलेक्ट्रिक टूथब्रश। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिक टूथब्रश तो है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक, उनके पास वाटर फ्लॉसर भी उन्होंने लॉन्च किया है। ओके, सो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। सो एवरीवन इज स्टार्टेड एंटरिंग एंड बट तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मतलब ओरा केरा में ऐसा क्या एज रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? So we are the first player to enter. First player, early mover advantage. Early mover advantage. Okay. We built the water flosser as a space. We are still leading that space. Very nice. So we understand the consumer in terms of a technology. What do they want? So हमारे रेंज भी बड़ी है। सिर्फ वाटर फ्लॉसर मतलब एक वाटर फ्लॉसर नहीं है, हमारे पास 10 मॉडल है। ओके, अलग अलग मॉडल से अलग अलग कंज्यूमर एज के लिए, टूथब्रश के लिए अलग अलग मॉडल्स है। सो बीइंग अ टेक्नोलॉजी, इवन हमने अभी टूथपेस्ट लॉन्च किए, वी आर नॉट गोइंग अ ट्रेडिशनल वे। टूथपेस्ट में बहुत सारे, फ्लोराइड इज अ डिबेटेबल टॉपिक, फ्लोराइड इज मैंडेटरी, बट इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड वी ओरा केरा ने टूथपेस्ट लॉन्च किया। ओह वाह, तो हमने टूथपेस्ट में भी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स, वी रिमूव। जैसे अभी आप स्किन केयर देखो, हेयर केयर देखो, लोगों को पता है स्किन केयर का टोन क्या होता है, सीरम क्या होता है, अवेयरनेस। सो ओरल केयर में उतना नहीं आ रहा था। ओरल केयर तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट क्यों नहीं होता? मैं बार बार इस चीज बोल रहा हूँ। जैसे मान लो, जैसे कहीं पे स्किन इश्यूज हैं, है ना। करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे जापान में आप देखो, करेक्ट, है ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर द स्किन केयर। करेक्ट। और हर कोई मतलब मेल फीमेल सबको अपनी स्किन की हेल्थ उसको पता है। करेक्ट। उसको ये पता है कि विच पर्टिकुलर लोशन करेक्ट उसकी स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है। करेक्ट। और दे इन्वेस्ट ह्यूज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्किन। करेक्ट। आप इन जनरल भी आप देखो तो देयर स्किन इज ऑलमोस्ट मे बी आई थिंक मच बेटर, डिफरेंट कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। एब्सोल्युटली। तो मतलब हमारे यहाँ पे या तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं है, दैट इज वन इशू दैट यू हैव ऑलरेडी रेज्ड। करेक्ट, है ना। तो मतलब दैट इज वन थिंग व्हिच मे बी आई थिंक द बिगर एंड मोर कंपनीज कैन टेक दिस एज ए एक्टिविटी, और वो लोग बताएंगे भाई तुम्हारे मसूड़े सही नहीं है ना, और तुम उसको थोड़ा सा ध्यान दो। करेक्ट। ऐसा दिस इज वन एक्टिविटी। ठीक है, ओके। To reach out to the larger audience, now AI is coming into the picture. There are AI tools. मतलब घर बैठे बैठे आप ये करो, मोबाइल से 3 पिक्चर ले लो, आपके ऊपर के दांत का, सामने वाले दांत का और नीचे वाले दांत का, 3 फोटो ले लो, वो AI चेक करेगा और आपको बताएगा कि आपका ये मिसिंग है। जैसे अभी एक्चुअली क्या है, a metric defines
मतलब लोगों को नंबर समझ में आते हैं आजकल। मतलब आप उसको बोलोगे ना, अनुराग आपका गम हेल्थ अच्छा नहीं है, आपको ये बोलना पड़ेगा कि गम हेल्थ आपका जैसे स्टार मार्क देते हैं हम लोग प्रोडक्ट के लिए, रिव्यूज के लिए, रेटिंग्स के लिए, 5 स्टार है, 10 स्टार है, या फिर वैसा कुछ हम लोग उस पर काम कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ AI। ओके, यू हैव टू डिफाइन, मतलब सपोज आपका गम हेल्थ है, आपका गम हेल्थ लो है, मीडियम है, हाई है, राइट, वो रेंज बताएंगे। लेट्स से आउट ऑफ 10 का रेंज है, अगर आपका 1 से 5 में है तो आपका लो है, 5 से 7 में है, 8 में है, मीडियम है, 8 से 10 में है तो आपका अच्छा गम हेल्थ। वेरी नाइस अप्रोच। सो क्योंकि लोगों को आप मतलब आप उसको जैसे बिल्कुल आप उसकी डिजीज बता दो तो उसको थोड़ी देर तो याद रहेगा जब तक वो डॉक्टर के सामने है, बराबर, उसके बाद तो उसको याद ही नहीं रहेगा। चलो बस हमारी मतलब प्रॉब्लम है, बस मुझे उसने सोल्यूशन दे दिया, दैट इज इट। करेक्ट है ना, तो मतलब ये जो वो रेटिंग वाला पार्ट है, करेक्ट, वो एक इंफॉर्मेशन है। बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे एक और पार्ट में सोच रहा था कि मतलब अगर इसका सोल्यूशन अवेयरनेस है, हाँ, तो की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। तो दैट इज वन थिंग दैट यू मेंशन्ड कि हम उसको कुछ ऐसा AI बेस्ड सोल्यूशन दे दें, करेक्ट, जिससे उसको पहले पता चल जाए कि ये उसकी मसूड़े की एज इज कंडीशन क्या है। एग्जैक्टली, है ना, ठीक exactly. है। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है कि हम उसको कैटेगराइज कर देंगे, करेक्ट, है ना, कि लो, मीडियम और मे बी समथिंग इस तरह से। करेक्ट, ठीक है, ओके, तो दैट इज फर्स्ट चैलेंज। करेक्ट। अभी दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक एवरीवन इज हियरिंग प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है अभी। प्रोटीन, हाँ हाँ, अभी पहले अवेयरनेस नहीं था लोगों में, अभी खाने में प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ये कर रहे हैं, कैसा अवेयरनेस कैसा हो गया, क्योंकि ये होलिस्टिक हो गया। जिम से लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोलना शुरू किया, खाने में प्रोटीन जो है वो बिल्कुल चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली, अपने को बचपन में बुक में दिया था कि अपने प्लेट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते थे। आपकी प्रोटीन की कमतरता है, लोगों के फूड में प्रोटीन नहीं मिल रहा है। जैसा ये अवेयरनेस हुआ है, जैसे अभी प्रोटीन को सबको पता है कि प्रोटीन का बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ भी रहे हैं, वैसा ओरल हेल्थ के लिए होलिस्टिकली अप्रोच आना चाहिए। फूड इश्यूज तो इंडिया में बहुत हैं। एग्जैक्टली, तो मतलब मुझे लगता है कि वो तो खैर एक ग्रेन लेवल पे एक अलग तरीके का चैलेंजेस। करेक्ट, गवर्नमेंट भी उस चीज पे लेकर के बहुत सारा काम कर रही है। करेक्ट, क्योंकि मतलब अगर ज़्यादातर जो फूड है अवेलेबल है इंडिया में, वो प्रोटीन उसमें जो डिफिशियंसी है, बराबर, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे करके पूरी जो डेमोग्राफी है उस पर इम्पैक्ट आ ही जाएगा। करेक्ट। तो ये इसके लिए जो अप्रोच है सारे साइड से आना चाहिए। इवन गवर्नमेंट शुड टेक मोर इनिशिएटिव, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। गवर्नमेंट पॉलिसीज में स्पेसिफिक करना चाहिए, जैसे बाहर के कंट्रीज में इंश्योरेंस है, अपने कंट्रीज में इतना इंश्योरेंस का है ही नहीं, बेसिकली नहीं है फॉर अ डेंटल हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी तो इंश्योरेंस का अपना डेंटल हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कवर अभी करता है, नहीं करते हैं, नहीं करता है, और कुछ कुछ स्पेसिफिक करते हैं और विद लॉट ऑफ टर्म्स कंडीशन, मतलब लोग ले ही ना, ऐसे है। तो that is also one of the thing why industry is not picking up really well in terms of क्योंकि अभी इंश्योरेंस है तो लोग करने जाते हैं, उसके भी कुछ चैलेंजेस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इजीली रोल आउट कर सकते हैं। यूएस में है डेंटल इंश्योरेंस है, इट्स डेंटल इंश्योरेंस इज एज गुड एज ट्रीटेड एज अ हेल्थ इंश्योरेंस। अभी इंडिया में वो चीज थोड़ा लैकिंग है, थोड़ा नहीं बहुत लैकिंग है टू बी प्रिसाइज। सो इंश्योरेंस आएगा तो इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, लोगों को। फिर आप जैसे बोल रहे थे कॉस्ट का कंसर्न रहता है, मैं 100 रुपए, लोगों को ये भी अवेयरनेस चाहिए। सपोज मान के चलो आपने ब्रश लिया, 100 रुपए का ब्रश और 100 रुपए का टूथपेस्ट है, वो आपकी 200 रुपए की चीज है। आपने ये देखना चाहिए कि रादर देन जैसे हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, FDs, इमीडिएट बेसिस पे रिटर्न्स नहीं देखते हैं। वी ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 years, 5 years. Similar approach should be done for the oral health also. मतलब जिसमें आपने क्या करना चाहिए, मैंने फ्लॉसर भले ही मान के चलो 10 गुना प्राइस ज्यादा है उसका, या ब्रश का 10 गुना प्राइस ज्यादा है, लेकिन वो मेरे को यूज एंड थ्रो वाला नहीं है। मेरे को वो प्रोडक्ट 2-3 साल लंबा चलने वाला है। आपको सिर्फ चेंज ब्रश हेड करने हैं, या उसका जो माउथ के अंदर जाता है उतना ही पार्ट चेंज करना है। वो सस्टेनेबल एक अप्रोच है उसमें। आपको पूरा प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप प्लास्टिक रिड्यूस कर रहे हो, फिर आपका इवन कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रही है। सो ये बहुत सारी चीजें फैक्टर मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ हैबिट, अवेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। यू आल्सो मेंशन्ड AI वाला। करेक्ट। अपने प्रोडक्ट में भी हम लोग कुछ यूज करते हैं ऐसा?
फिलहाल हम लोग अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में एआई डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट वी आर वर्किंग ऑन सम वाटर फ्लॉसर इलेक्ट्रिक टूथब्रश मॉडल में एआई डेवलप करने के लिए। तो वो आपको, जैसे मैं बता रहा था, आपका फोटो लेके बताता है वो, ठीक है, सो दैट इज वन लेवल ऑफ एआई। इट्स नॉट देयर, हाँ, वो अवेयरनेस के लिए बिल्ट होता है। बाहर कंट्रीज में भी ऐसा अभी यूज नहीं होता अभी, तो खैर नया आया है एक्चुअली, हाँ, इन जनरल आया है। और जैसे उसको मेट्रिक डिफाइन करना है, हाई लो है, मीडियम है, वो डिफाइन करने के लिए। वैसे सिमिलर में हम लोग प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं अभी, जिसमें आप अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो मान के चलो आपको पता है कि 2 मिनट ही ब्रश करना है, वो आपको बताएगा कि भी फोन में कि आपका ये वाला दांत का पोर्शन में क्लीनिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। तो वो वाली भी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एआई इंटीग्रेट करके वी कुड हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ, मतलब जैसे हम लोग हर एक चीज़ मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल में मॉनिटरिंग, वैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट पे इट्स नॉट इमीडिएटली लॉन्च गोना हैपन इन फ्यू मंथ्स, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो हम लोग अवेयरनेस के लिए एआई बिल्ड कर रहे हैं rather than प्रोडक्ट के अंदर। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, मार्केट बड़ा होगा नहीं, तब तक हम लोग प्रोडक्ट लाएंगे और प्रोडक्ट लेने के लिए लोग ही नहीं है बिल्कुल। सो इसलिए we have to develop the awareness, supply and demand तो हमेशा ही exactly, so that we have to cope up and then we have to start, मतलब लोग अभी अपने पास चैलेंज ये है कि ब्रशिंग से इलेक्ट्रिक ब्रश स्विच करना is a basic thing, then and even AI will play definitely a vital role in terms of awareness. Correct. Because it's already there globally and we are lacking, so we will definitely have that impact. One more thing that you mentioned, सागर, कि जैसे हमारे यहाँ पॉलिसी या रेगुलेशंस का इशू है, करेक्ट, मतलब दे हैव नॉट बीन अलाइंड विद गम केयर और डेंटल केयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? तो मतलब कैसी रेगुलेशंस जो है तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए जस्ट टू टेक केयर ऑफ द मार्केट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्ट? मतलब जैसे मैंने बताया कि ओरल हेल्थ कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी धीरे धीरे डेंटल भी आना शुरू हो गए। पहले डेंटल था ही नहीं, मतलब हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे होता था, लेकिन वो डिपार्टमेंट में कोई जाता नहीं था। अभी डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि यार आपका इशू, बेसिक इशू, आप पहले दांत चेक करो, डेंटिस्ट के साथ रिपोर्ट लेके आओ। डेंटल हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के बहुत कम दिखते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत हैं। एग्जैक्टली, तो वही आई थिंक मल्टीपल, मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया कि गवर्नमेंट वो वहाँ पे पॉलिसी लाना चाहिए वो साइड। दूसरा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, अनदर साइड, प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कुछ सेफ्टी अप्लायंस होते हैं, प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन लाना। सो गवर्नमेंट कुड प्ले अ वाइटल रोल, कुछ डेडिकेटेड ओरल हेल्थ के लिए बजट अलॉट करना। आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन ओरल हेल्थ के लिए कुछ आपके पॉलिसीज में स्पेसिफिक डिमांड्स और स्पेसिफिक प्रोविजंस होना चाहिए। सो दे आर मल्टीपल, मतलब जब आपके बजट्स आते हैं उसमें प्रोविजन होना, जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे अभी इफ यू रिमेम्बर, अपन बचपन में याद है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, प्रोटीन के लिए कितना पहले से कर रहे थे, अभी लोगों ने पिकअप करना शुरू कर दिया। वो तो गवर्नमेंट एडवाइजरी थी शायद, तो वैसे ही कुछ एडवाइजरी ओरल हेल्थ में अभी आनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग विच इज अवेयरनेस। सो गवर्नमेंट विल प्ले अ वाइटल रोल। वो अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट हैज टू टेक मोर स्टेप्स, सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। जैसे अभी एवरीबडी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, एवरीबडी शुड स्टार्ट टेकिंग ओरल हेल्थ ऑन प्रायोरिटी। हम लोग नॉर्मली कैसा होता है, मैं और हम दोनों मान के चलो, वी आई टेल यू अनुराग, ओरल हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देना है, करो। आप बोलोगे तो वो टेम्पररी होता है, 1-2 दिन करोगे आप, बाद में आपके शेड्यूल में बिजी हो जाओगे। तो बेसिकली मैं खुद जब तक करूंगा नहीं, आप मुझे देख के इंस्पायर होने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए। तो वो एक चाहिए। घर में सपोज घर में फैमिली है, सभी लोग यूज करें तो शायद हो जाए। हाँ, एक कोई तो मेंबर करना शुरू किया, बताना नहीं है, इसको देख के दूसरा बंदा शुरू करेगा यूज करना। दैट शुड बी द राइट अप्रोच। पहले आप खुद यूज करना शुरू करो, आपको ऑटोमेटिकली देखेंगे लोग, आपके डिस्कशन होंगे, यार आपका डेंटल प्रॉब्लम नहीं है क्या, मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, तो बोला हम तो ये यूज कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स कम हो गए। तो दैट्स हाउ वर्ड ऑफ माउथ, वो पूरा सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। थोड़ा और भी बात करते हैं इसमें मार्केट ग्रोथ पे। जैसे अभी ऑलरेडी जो है यू हैव मेंशन कि हम
14-15% CAGR से बढ़ रहे हैं, या ज़्यादा से बढ़ रहे होंगे। करेक्ट। मान लो कि जितनी भी पॉलिसीज थोड़ी सी अलाइनमेंट हो जाए, इंश्योरेंस कंपोनेंट जो है ऐड हो जाए, तो मतलब हाउ डू यू सी दिस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली गम केयर, नॉट द ओरल केयर, है ना, पर्टिकुलरली गम केयर का जो मार्केट है कितना बड़ा हो सकता है इंडिया में? मतलब एनी प्रोजेक्शंस दैट यू हैव डन एज ए बिजनेस? I haven't done, but I'm pretty sure with my gut feeling. I think only as a gum care market can be as good as the current market जितना oral care का है। जैसे मैंने बताया 10-15 हज़ार करोड़ का है। ओरल केयर मतलब दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, है ना, तो मतलब $2 बिलियन है मान लो मैक्सिमम। करेक्ट। तो $2 बिलियन का मार्केट ऑलरेडी आपके पास केटर्ड है, दैट कैन हैज अ पोटेंशियल टू रीच। उतना मार्केट सिर्फ गम हेल्थ के लिए भी बन सकता है वंस वी हैव एवरीथिंग वेल इन प्लेस। जैसे हम लोग अवेयरनेस आइदर पॉलिसी लेवल एवरीबडी टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, वो उतना मार्केट बन सकता है। इतना मार्केट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। और मतलब एनी स्पेसिफिक मतलब 3 टिप्स अगर ऑडियंस को देना हो तो हाँ, कैसे देंगे? मतलब हाउ शुड दे स्टार्ट यूजिंग इट? करेक्ट। आर यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट? हाँ, तो मुझे क्या लगता है, आप बेसिक 4 चीज़ों को ध्यान दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओरा के प्रोडक्ट यूज़ करो। मैं सिंपल बोलूँगा, आपको ब्रशिंग राइट टेक्निक से करना है जो आप गलत कर रहे हो। दूसरा, आपको फ्लॉसिंग करना है, वो फ्लॉसिंग आप थ्रेड फ्लॉस से करो, इंटरडेंटल ब्रश से करो, वाटर फ्लॉसर से करो, फ्लॉसिंग करो। तीसरा चीज़ है जो आपको टंग क्लीनिंग करना है। टंग क्लीनिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैड ब्रीथ होता है वो टंग क्लीनिंग प्लेज अ वाइटल रोल। एंड फोर्थ इज अ गम मसाज, टेकिंग केयर ऑफ योर गम। ये 4 चीज़ों पे आपको पूरा फोकस करना है। वो आप उसके लिए कोई भी चीज़ यूज़ करो। सो आई एम नॉट गोना से ओरा के ही प्रोडक्ट लो, बट उसको कंसिस्टेंसी करना है आपको। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। और वो कंसिस्टेंसी आपको कोई भी प्रोडक्ट में आ जाए तो यू फॉलो दिस स्टेप्स। और एज वाइज भी कुछ है, मतलब एडल्ट्स के लिए है प्रोडक्ट? ये मिथ भी है, बहुत सारे मिथ है इसमें। डेंटल मिथ जो अपन पिछले बात किया था, जैसे अपन ने स्केलिंग का एग्जांपल लिया, राइट। तो लोगों को क्या है, जैसा एज बढ़ता है वैसे दांत भी गिरना शुरू होते हैं। ये मिथ है। हेलो, दिस इज अ मिथ। मतलब ये दिस इज नॉट द you won't believe my father, he is a 60 plus, he have hardly 1 or 2% dental problem. I have a 90% dental problem there. तो it is not a age specific चीज, उसमें एज है ही नहीं। ये डेंटल मिथ्स है, we have to go beyond that. नाइस, ओके। हर एक एज ग्रुप के लिए डेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। एंड एज के हिसाब से अगर मान के चलो, अपन ने दूसरा एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें अपन ने क्या बात किया था, हेरिडिटरी होता है क्या। सो दीज वी हैव टू गेट आउट ऑफ द मिथ्स, लेट्स फोकस थिंग्स ऑन द साइंटिफिकली। एज डजंट मैटर। मतलब आपका हेरिडिटरी है या नहीं, दैट ऑल्सो डजंट रियली मैटर। एट फ्यू कुछ चीज मैटर कर सकती है, बट दैट कैन बी ओवरकम। स्केलिंग जो है, मतलब स्केलिंग रेगुलर करना चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको ध्यान देना। वी हैव टू गेट आउट ऑफ द मिथ्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग द बेसिक 4 ओरल हेल्थ एस्पेक्ट जो तुमने पहले बताई थी। एग्जैक्टली। ओके। अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है इस चीज़ के लिए, राइट। बट मेरा पॉइंट डेमोग्राफी से ये था कि मतलब जो प्रोडक्ट यूसेज है, हाँ, वो बच्चों से लेकर के सभी एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है या एडल्ट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है? मतलब हाउ डू यू सी द मार्केट यूसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, सो एज कहीं पे भी नहीं आता है प्रोडक्ट यूसेज में। जिसकी जो प्रॉब्लम है, गम हेल्थ इश्यूज है, तो उसको वो प्रोडक्ट होगा यूज करना है। और जो जैसे मैंने बताया कि आपको ये चारों चीजें कोई भी इसमें करना ही करना है। मतलब एज ग्रुप आपका छोटे बच्चे हो, बड़े हो, ब्रशिंग राइट टेक्निक, टंग क्लीनिंग, ये तो बेसिक चीजें सबकी कॉमन चीजें हैं। तो एज रियली डजंट मैटर। इन टर्म्स ऑफ एज के हिसाब से ये चीजें करनी चाहिए, इट डजंट रियली मैटर। बच्चों से ही आदतें डेवलप होती है। जो मैं 4 बेसिक चीजें बताई थी, बच्चे से ही शुरू करेंगे तो वो लाइफ टाइम हैबिट्स बन जाएगी। जैसे हम लोग को आदत है, ब्रश और टूथपेस्ट की आदत बचपन से ही लग गई। मान के चलो अगर हम लोग बचपन में नहीं करते थे तो हम लोग नहीं करते थे, वील हैव मोर प्रॉब्लम्स देन। तो जो भी आप बचपन से ही चीजें बेसिकली हैबिट्स डेवलप शुरू करोगे तो आपको आगे जाके, क्योंकि जैसा एज बढ़ता है नए हैबिट सीखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है, वो उसके हिसाब से चेंज करना मुश्किल है। वेरी नाइस।
सो सागर भाई, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और मुझे लगता है कि वो शायद हम सब लोगों से रिलेटेड भी है। ट्रू। तो मतलब वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट मुझे लगता है कि एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, ठीक है ना? तो मतलब उसमें कुछ मतलब स्मॉल क्वेश्चंस हैं, स्मॉल आंसर्स होंगे। परफेक्ट। तो मतलब पहला क्वेश्चन है कि मतलब व्हाट इज़ योर पिक बिटवीन मैनुअल और इलेक्ट्रिक टूथब्रश में क्या यूज़ करते हैं आप? इलेक्ट्रिक। और रिकमेंडेशन भी इलेक्ट्रिक के लिए ही है। एब्सोल्युटली। मैनुअल कर सकता हूँ, बट मैनुअल शुड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब मैनुअल में भी इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड ब्रश हेड, इट शुड बी मूविंग ब्रश हेड एंड दिस थिंग, बट Okay. not to get into that depth, but I would still recommend electric. और दातून वर्सेस इलेक्ट्रिक? दातून मतलब आप नीम का नीम दातून, हाँ। इलेक्ट्रिक ओके। फॉर श्योर इलेक्ट्रिक। मतलब आप अगर मैं आपको बोलूंगा कि अनुराग आप अभी आपका मोबाइल बंद करो और आप स्विच करो, जो टेलीफोन अपना था ना ट्रेन ट्रेन करके आता था वो यूज करो, यू वोंट डू दैट। ओके ओके, मतलब इतना डिफरेंस है। या गम हेल्थ मिथ कौन सी है विच यू लाइक टू बस्ट? आई वुड से गम हेल्थ में, जैसे मैंने पहले डिस्कशन में आया था कि दांत मेरे सफ़ेद है, दांत मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को गम हेल्थ इशू है ही नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपके दांत परफेक्ट कंडीशन में है, चकाचक है, हेल्दी है, और फिर भी आपको गम में मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में सूजन होती है, ब्लीडिंग आता है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरे दांत अच्छे दिखने के लिए है, मतलब आपका गम हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो मतलब दांत सफेद हैं, अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके मसूड़े खराब नहीं है। एग्जैक्ट। तो मिथ है ये। ओके, बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है। मतलब सागर, वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, मुझे लगता है कि यू हैव डन अ रिमार्केबल बिजनेस एंड द जर्नी जो है तुम्हारी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो मतलब एक चीज़ बताओ कि मतलब इज देयर एनी स्पेसिफिक बुक और एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट, वन इंसिडेंट यू हैव मेंशन्ड कि बचपन से तुम्हें इस तरह की समस्या दी है ना, एनी स्पेसिफिक रोल मॉडल दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट जिसने आपकी बिजनेस जर्नी में आपको बहुत बड़ा सहयोग दिया हो? To be precise, in terms of, I used to see some of the podcasts. Okay. I am book reading if you ask me very candidly, it's still, I'm in evolving phase. Recently started reading book reading. Book reading is something I पहले होता था, but it got लेकिन अभी वापस मैं रीडिंग डेवलप कर रहा हूँ, but I would say I follow a lot of podcast on the oral health. Okay. पॉडकास्ट अवेयरनेस हो गया, यूट्यूब के वीडियोस हो गए, इवन वो तो सिर्फ मैं देखता हूँ, लेकिन जितना मैं एग्जीबिशन में डेंटिस्ट को मिलता हूँ उतना मेरे को मोटिवेशन आता है, यार इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आई वुड से डेंटिस्ट वुड बी माय रोल मॉडल और इंस्पिरेशन। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, वही मेरे को बताएंगे प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, ये मार्केट, वो प्रॉब्लम बताएंगे, मेरे को पता है मार्केट साइज कितना है उसका। मतलब डेंटिस्ट के पास वो सिंपल फंडा है, 100 में से 20 लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और 20 लोगों को प्रॉब्लम है, मतलब 70 लोगों को भी है, तो वो मार्केट साइज तो निकल ही जाता है। सो I don't know, somehow from day one our core focus is a dentist, and even which on a longer term we wanted to focus on them in terms of understanding the common problems. तो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट के फीडबैक्स वगैरह उनसे ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग 1-to-1 अगर फीडबैक लेते हैं प्रोडक्ट का, वी कीप ऑन गेटिंग अ प्रोडक्ट फीडबैक, लेकिन वो जब डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाता है पेशेंट, वो अलग ही लेवल के फीडबैक देता है और बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, और उनके पेन पॉइंट्स होते हैं कि यार मैं यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें पानी का स्पीड कम होना चाहिए बहुत। तो वो फीडबैक हम लोग को जो आता है, दैट हेल्प्स अस टू improve our products, launch the new products, launch new models, launch new categories. So that's how we are trying to very interesting. So I think I would say physical interaction motivates me a lot in terms of rather than video with the dentist. Yeah. I think that's we have done more than 100 shows. Wow. Dental shows. So it's a learning while interacting with each and every dentist. They come to me, they say this is a problem that you should explore. That problems creates the product or creates the market. Very nice. Very nice. That's what I personally feel. बहुत बढ़िया। तो
व्हाट इज़ योर फेवरेट सिटी, बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, तो मुझे बताओ कि विच वन इज़ योर फेवरेट सिटी इन इंडिया एंड आउटसाइड? I think I had been to I think minimum 25 to 30 countries, more than that actually, in last tenure of 15 years. So I think if you ask me मुझे यूरोप बहुत पसंद है, और मुझे सिटी वो पसंद है जिसमें बिजनेस ज़्यादा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो सिटी में आप पूछो ही मत, कि मेरे को सिटी वो पसंद है जहाँ पे लेस ट्रैफिक हो, जहाँ पे माउंटेन्स और पेड़ बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे इट्स अ सस्टेनेबल, यू शुड जेल विद द नेचर। वेरी नाइस। मुझे वो चीज़ें, इवन घूमना अगर मुझे बोलोगे तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल इन अदर कंट्रीज, मेरे को सबसे बोरिंग लगता है सिटी में कुछ देखना। अगर आप मुझे ठीक है कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट्स वगैरह है, उसमें अच्छा लगता है, बट मुझे बहुत एक्साइटिंग जो एडवेंचर्स चीज़ें, आप जंगल में जाके ट्रैक करो, आप कुछ बॉटनिकल चीजें गार्डन में देखो, ये चीजें बहुत, मुझे नेचर के साथ में बहुत कनेक्टेड हूँ। सो समहाउ आई डोंट नो। तो एक तो हो गया यूरोप में, एनी स्पेसिफिक कंट्री जैसे हो गया, एंड एनी स्पेसिफिक पिक इन इंडिया? I think if you ask me in India, I think I love the most, which is Andaman Nicobar, which is still memorable. I have visited a lot in India because of, मैं normally क्या होता है कि डेंटल के वजह से सारे सिटीज़ में, सो मोस्टली वी हैव डन डेंटल शोज इन अराउंड 20-25 सिटीज़। तो टायर 1 सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ है, हम लोग को जाना घूमना, कुछ सेमिनार्स, एग्जीबिशंस होते हैं। तो मुझे जैसा केरला हो गया, फिर इवन महाराष्ट्र में पूछोगे तो महाराष्ट्र में जैसे रादर देन सिटी, आई डोंट नो, सम इफ यू आस्क मी, कुछ महाबलेश्वर में कॉन्फ्रेंस है इंडियन डेंटल एसोसिएशन का, वो मुझे पसंद है। सो द प्लेसेस विच आर वेरी मच कनेक्टेड टू अ नेचर, वो नेचर में पेड़ भी आ गया, समुंदर भी आ गया। सो आई थिंक आई वुड prefer more simplicity and nature connection as an individual being. तो सागर भाई एक और क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स वर्सेस बिजनेस, व्हिच वन इज योर पिक? बिजनेस एनी टाइम, आफ्टर 10 years एनी टाइम बिजनेस। पॉलिटिक्स, अगर मान लो तुम बिजनेस में चले गए, मतलब सॉरी पॉलिटिक्स में चले गए, एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हेल्थ मिनिस्टर, तो पहली पॉलिसी क्या लाओगे तुम अपने बिजनेस के लिए? ओरल हेल्थ फॉर श्योर, विदाउट एनी डाउट, एंड दैट टू बी फोकस्ड ऑन द अनफोकस्ड एरियाज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा नहीं, वो मुझे पता है। आई वुड अवॉइड कंप्लीटली गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। ये मुझे, आई हैव, अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो ओरल हेल्थ जो बढ़नी चाहिए वो already है. We have a lot of potential in India, people to become a politics. Even though I have some family politics background, which I try to keep 99.9% away from my business. Even my lot of family members are not really aware what exactly I do. Okay. So I think politics is the forte which I really, or to be precise, never want to even think of. I would dream myself as an entrepreneur. Because entrepreneur has to play all the roles. मतलब उसमें politics is also one of the part. Not a physical, social level politics, but entrepreneur has to play a role of actor, politics, everything. All the roles. Yeah. So it's entrepreneur is a mix of everything. Last he question. has to balance family. So I think I would always love to be an entrepreneur rather than getting into politics side. Very good, very good. Last question है कि मतलब मान लो कि इस इंडस्ट्री में जिसमें आप आज हैं, right, if you would have not been in the let's say gum health or this particular sector, so which one would have been your second best pick to do the business? Undoubtedly, where I worked is a renewable energy, and focus would be a solar energy anytime. Knowing the nooks and not every nooks and corner, but I know that industry pretty well, which is a sustainable, which is environment friendly, which is going to have a larger footprint and larger impact on the society as a country, as a even जो मेरा घर है, I prefer, if I already put my solar panels to generate the power. So renewable and focused on the solar energy, it's still my priority after oral health. Great. Thank you so much, Sagar. I think it's a great conversation. मुझे लगता है कि मुझे खुद इस conversation से बहुत ही सारी मतलब पर्सनल
और मे बी हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो तूने बताई हैं उससे बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि आई विल ऑल्सो मे बी हेल्प एटलीस्ट माई फैमिली एंड नेबरहुड इन्फॉर्म्ड अबाउट सच प्रोडक्ट। It's a pleasure. It's a pleasure, and I think you guys are doing really great thing. Getting a new people on board. GT Lounge के अंदर आप काफ़ी सारे नए नए लोगों को लेके आ रहे हैं. I think people should subscribe. People should start watching the videos. Because ये वाली जो चीज़ें हैं ये अननोन चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए. मतलब आपको जो जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट देखता हूँ जिसमें सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, जो आपके कोर बेसिक चीजें हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू ओरल हेल्थ एज ए इंडस्ट्री, इट्स अ होलिस्टिकली फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. जो जीटी का आपका बैकग्राउंड है बिहाइंड दिस, विच इज अगेन हैविंग अ वेरी segment which is very much appreciable on the global platform. Doing something for a country, doing something for which will be a sustainable, which will be socially, उसका social impact बहुत ज़्यादा है. So I think that's how I correlate very strongly, and I think I should congratulate you for taking this initiative, and I must say I think you guys are doing great and fabulous job. Thank you so much, Sagar, for maybe I think for appreciating our work. मुझे लगता है कि that is something which keeps us moving. So thank you once again. मुझे लगता है कि we have heard from Sagar कि हम लोग किस हिसाब से गम हेल्थ एज ए पोटेंशियल इशू को किस हिसाब से प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स के थ्रू देखना चाहिए, और किस हिसाब से सागर ने जैसे एक्सप्लेन किया कि ये बिज़नेस निश एरिया की तरह है, बट दिस बिज़नेस हैज़ लार्जर पोटेंशियल इन टाइम्स टू कम. और किस हिसाब से अवेयरनेस, जो कि एक बेसिक चीज़ हम सब लोग को लगती है, बट कितनी बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रही है. तो मुझे लगता है कि हम सब लोग को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज़ जो कि हम लोग इग्नोर या उसको नहीं सही तरीके से रिकग्नाइज करते हैं, मुझे लगता है कि उस इशू को भी हमें पहचानने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में सागर का लिंक्डइन आईडी भी हम उसको टैग करेंगे. इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक सजेशन और क्वेरी विद हिम, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली. हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, social@greentree.global. आप उसमें अपनी क्वेरीज और सजेशंस फॉर द गेस्ट के लिए भी आप उसमें लिख सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का. Until next, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.